Student, today I start new topic online classes. Is this topic is a very important. Students, be careful. On boards writes this topic NCERT book according. Student, to see on board and start the topic. Student, today take the topic electrophilic substitution reaction. What is electrophilic substitution reaction? Those reactions in which strong electrophilic replace weak electrophilic substitute substance known as a electrophilic substitutions reactions. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस यह हुआ रिएक्शन होता है जिस रिएक्शंस के तहत कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोफिलिक वीक इलेक्ट्रोफिलिक को रिप्लेस कर उसका स्थान ले लेता है। इस तरह के रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस कहते हैं। जैसे एरिल हाइलाइड के अंदर इलेक्ट्रॉनों का, इसमें एरिल हाइलाइड के अंदर में रिजोनेटिंग स्टेबिलिटी होती है जिसको शो किया गया है और दिखाया गया है। इसके तहत जो है सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं जिसमें हाइड्रोजनेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है। तो ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के अंदर दिए जाते हैं जिसको वन बाय वन कर हम स्टडी करेंगे। जिसके अंदर में हमने दिया है एरिल हाइलाइड को यह जो है रिजोनेटिंग पोजीशन शो करते हुए और इलेक्ट्रॉनों का मूविंग और बॉन्डों का ब्रेकिंग करते हुए यह शो किया गया है जिसको आप बिल्कुल समझ रहे हैं। ओके, इसमें पहला जो है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस किसे कहते हैं इस बात को समझ लीजिए। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट टू क्लोरीन ऑन प्रेजेंट एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड टू फॉर्म ऑर्थोपैरा डाइक्लोरोबेंजीन known as a halogenation reactions. ओके, इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के अंदर अध्ययन करते हैं। ओके, ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया गया है एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंटिंग में। जो एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड है यहाँ जो है यह एक लेविस, ठीक है, एसिड का रोल करता है जो एक कैटलिस्ट है जो ये रिएक्टेंटों की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। जो आर्थो और पैरा जो है दो प्रोडक्ट देते हैं डाइक्लोरोबेंजीन का जिसमें आर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है क्लोरीन। यह जो है आर्थो जो पोजीशन पर जो बनता है डाइक्लोरोबेंजीन तो यह जो है माइनर प्रोडक्ट देता है और वही पैरा पोजीशन पर जब बनता है तो वह जो प्रोडक्ट देता है वह मेजर प्रोडक्ट देता है। तो यह माइनर जो प्रोडक्ट होता है 20 बिलो, ठीक है, यह जो है आपके प्रोडक्ट मिलेंगे यानी 20 बिलो % जो है यानी 20 से कम जो है परसेंटेज में जो है ये जो है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा और यह मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा 80 मोर % पर 81 के आसपास जो है इसका जो है प्रोडक्ट आता है। तो इस तरह जो है आर्थोपैरा यह पोजीशन पर ये बनते हैं तो आर्थोपैरा डायरेक्टिव होता है। तो इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन दो रिएक्शन इन विच क्लोरोबेंजीन रिएक्ट टू conc HNO3 presented the concentrate H2SO4 to form the orthopyra nitrochlorobenzene। ओके, तो ये जो है आपका क्लोरोबेंजीन रिएक्ट टू conc HNO3 present in the conc H2SO4 to form the orthopyra nitrochlorobenzene यह फॉर्म देता है। तो यह जो है आर्थो पोजीशन पर है, ये जो है पैरा पोजीशन पर है। तो इस तरह जो ये प्रोडक्ट देते हैं तो यह आर्थो पर जो रहेगा वो माइनर बनेगा यानी कम मात्रा में बनता है और जो है पैरा पोजीशन पर जब होता है तो वह मेजर प्रोडक्ट बनता है यानी अत्यधिक मात्रा में वो सब्सटेंस बनते हैं। तो इस रिएक्शन को, ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के अंदर में स्टडी करते हैं। ओके, अगला है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन those reaction in which concentrate sulfuric acid to heated to form the orthopyra benzene sulfonic यानी क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड टू फॉर्म known as a sulfonation reactions।
सल्फोनेशन रिएक्शन यह हुआ रिएक्शन होता है जिस रिएक्शंस के अंतर्गत क्लोरोबेंजीन को काम के H2SO4 के साथ जब हिट करते हैं तो यह जो है क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आर्थो पैरा पोजीशन पर बनता है। तो इस रिएक्शंस को जो है सल्फोनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच क्लोरोबेंजीन रिएक्ट टू methyl chloride on present anhydrous aluminum trichloride to form orthopyra chloromethyl benzene formates known as a फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर में यह जो है क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ जो है एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंटिंग में जब रिएक्ट कराते हैं तो यह जो है 1,2 मेथिल बेंजीन प्राप्त होता है और यहाँ 1,4 मेथिल बेंजीन 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। उसी में एक दूसरा दिया जाता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर में क्लोरोबेंजीन रिएक्ट टू एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, इसको एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं। जब यह जो है इसके साथ रिएक्ट करता है तो एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंटिंग में तो यह जो है 2 क्लोरो एसिटोफिनोन तथा ठीक है 4 क्लोरो एसिटोफिनोन का फॉर्म देता है। यह आर्थोपायरा पोजीशन पर बनते हैं। तो इस रिएक्शन को हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस कहते हैं। स्टूडेंट आपने ये पूरे टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ लिया। इस टॉपिक में किसी तरह का डाउट नहीं है। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएंगे। स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ एग्जांपल। Next question, what happens when chlorobenzene react to chlorine on present anhydrous ferric chloride to form? Next question, explain the halogenation reaction with example. Next question, explain the nitration reaction with example. Next question, explain the sulfonation reaction with example. Next question, explain the Friedel-Crafts reaction with example. Next question, what happens when chlorobenzene react to acetyl chloride on present anhydrous aluminum trichloride to form? Student, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.